तो देखिए बच्चों, जो आज का टॉपिक है हमारा सेल्फ इंडक्शन है। ओके, इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फैराडे लॉ क्या होता है, लेंज लॉ क्या होता है, मैंने सिंपल मेथड, डिफरेंशियल मेथड और क्या कहते हैं इंटीग्रेशन मेथड पढ़ा। अब हम लोग आज सेल्फ इंडक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। Self induction is the phenomena of production of induced EMF in a coil when a changing current passes through it. अगर किसी सर्किट में, उसी सर्किट में अगर हम क्या कर दे, करंट को चेंज करें, यानी करंट को वेरी करें, करंट को चेंज करें, तो क्या होगा, उस कॉइल में क्या हो जाएगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, जनरेट होगा। नाम से ही पता है सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ मतलब उसी में एक म्यूचुअल आएगा, ठीक है ना, सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल व्हेन चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट। अगर उसी कॉइल में क्या करते हैं, करंट में वेरी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी, उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी इस फार्मूले से। आपको पता है, अगर क्या है कि करंट वेरी करेगा, जब करंट वेरी करेगा तो फाई वेरी करेगा, जब फाई वेरी करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। और इस माइनस का तात्पर्य ये है कि जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है उसी का अपोज कर रहा है, दैट इज लेंज लॉ। लेंज लॉ, इसी को तो लेंज लॉ कहते हैं, ठीक, इसी को बच्चों लेंज लॉ कहते हैं। तो आगे देखना, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप कोई काम करते हैं तो आप खुद अपने से अपने काम को गड़बड़ करते हैं तो सेल्फ हो जाता है। आप जो काम करते तो आपको खुद पता रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप खुद उसके जिम्मेदार हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ, तो उसे सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अगर दूसरे की संगति में आप खराब हो जाए, अच्छे हो जाए, उसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, ठीक। तो ये बात हो गई। तो इसमें एक बात और है, जब कोई कॉइल है, अगर उसमें लाइन ऑफ फोर्सेस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर किसी क्या होता है कि लाइंस ऑफ फोर्स, फोर्स इंक्रीजेज, दूसरा लाइन ऑफ फोर्स डिक्रीजेज, लाइन ऑफ फोर्स डिक्रीज। अगर देख रहा, अगर लाइन ऑफ फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लाइन ऑफ फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लाइन ऑफ फोर्स इंक्रीज करेगा, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी ना, वो इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स करंट होगी। और लाइन ऑफ फोर्स अगर क्या करेगा, डिक्रीज करेगी, तो इसकी डायरेक्ट करंट हो जाएगी। अभी इसको फिगर में दिखाता हूँ, डायरेक्ट करंट हो जाएगी, ये याद रहे। अगर लाइन ऑफ फोर्सेस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनवर्स करंट होगी। अगर लाइन ऑफ फोर्सेस डिक्रीज कर रही हैं तो डायरेक्ट करंट। ये लाइन ऑफ फोर्सेस इंक्रीज डिक्रीज करने का मतलब समझते हैं, फ्लक्स अगर डिक्रीज करेगा तो ये डायरेक्ट करंट, फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इनवर्स करंट। इसके लिए मैं फिगर बना के दिखाता हूँ आपको। तो अब देखना, मैं एक इंडक्टर लिया, एक मतलब कॉइल लिया, और मैंने क्या कर दिया, इसमें एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसको एक बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया, और यहां मैंने की लगा दिया और इसको बंद कर दिया, ठीक। दूसरा भी है,
यहाँ भी मैंने लगा दिया। तो देखिए देखना, केस ए है, ये केस बी है, ठीक। अगर मैं इस की को क्या कर दूं, ये जो की है हमारा, इसे क्या कर दूं, क्लोजिंग स्विच है, क्लोजिंग स्विच, स्विच को क्लोज कर दूं, यहाँ स्विच को क्या कर रहने दो, ओपन रहने दो, ओपनिंग स्विच, स्विच को ओपन कर दो, ठीक। तो देखिए जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ स्विच को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, जैसे ही हम स्विच को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, यहाँ करंट फ्लो करेगी। आप बताओ, अगर इसे मैं क्लोज करूंगा तो बेसिकली करंट क्या करेगी, कंटिन्यू इंक्रीज करती जाएगी। जब इंक्रीज करेगी तो क्या करेगा, भाई अल्टरनेटिव वोल्टेज लगाया हूं तो करंट वेरी करेगा, जब करंट वेरी करेगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी तो होगा क्या, होगा इसके रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, उसी को हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंड्यूस्ड करंट। दिस इज इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड करंट है ये। मतलब इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज करती जाएंगी, ऐसे से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्या कर जाएंगी, इंक्रीज करती जाएंगी, ठीक। लेकिन जैसे स्विच को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, खोल दिया, तो ऑब्वियसली करंट क्या करेगी, करंट डिक्रीज करेगी। जब डिक्रीज करेगी धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। जब कम होती जाएगी, भाई अभी मैं बताऊं कि जैसे कि हमारे पास देखो ये कॉइल है, ठीक, कॉइल है, अभी करंट में अप्लाई किया हूं तो इतने ढेर सारे मैग्नेटिक लाइंस क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। अगर स्विच को ओपन कर दूं, ओपन कर दूं, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे ना, कम होते जाएंगे। जब कम होते जाएंगे तो जो करंट की डायरेक्शन है हमारी, वो क्या करेगी, डायरेक्ट हो जाएगी। ये क्यों डायरेक्ट हो रही, कोई बताएगा, डायरेक्ट करंट कम होने पे डायरेक्ट सीधा चल रहा है, यानी कम होने पर बैटरी के करंट के फ्लो की डायरेक्शन में चल रहा है, और ऑन होने पर क्या है, बैटरी के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। क्यों चल रहा है, बता सकते हैं यार बेटा, ये होता है ई विल बी इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई कितना होता है, डी टी होता है, और ई विल बी इक्वल टू कितना होता है, आई आर होता है। अगर मैं यहां से आई निकालना चाहूँ तो आई विल बी इक्वल टू ई बाई आर, आई विल बी इक्वल टू ई की वैल्यू मैं रखता हूँ यहाँ पर 1/r माइनस 1/r डी फाइव बाई डी टी। जानते हैं बेटा होता क्या, ये जो करंट होता है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के क्या करता है कि अपोज करता है, अपोज करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, इस नेगेटिव केसेस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। अगर ये कम होगा तो भाई ये क्या करता, अपोज करता है ना, तो इसका क्या होगा, डायरेक्ट में चलेगा करंट, तो इसके लिए होता है। सारी बातें लेंज की वजह से हो रही, ठीक बच्चों, आगे चलो, यहां तक बात समझ में आई। तो ये चीज, ये स्टेटमेंट अब, ये लाइन अब समझ में आई होगी, ये लाइन समझ में आ गई, लाइन ऑफ फोर्सेस इंक्रीज होंगी तो डायरेक्ट करंट फ्लो करेगा, यानी इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बैटरी, लाइन ऑफ फोर्सेस क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो डायरेक्ट करंट फ्लो करेगा। ये बहुत खास बात है हमारे हम लोग नजरिए से, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग हेडिंग डालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। आगे चलो, कोफिशिएंट ऑफ
coefficient of self induction. Coefficient of self induction. तो मैंने बताया कि हमने कोई कॉइल बना दिया, बैटरी लगा दिया उसमें, और यहाँ पे मैंने बनाया था की भी लगा दिया, ठीक। तो अब बताइए जो इंड्यूस्ड करंट होगा, किस पे डिपेंड करेगा? द इंड्यूस्ड करंट is depend on the magnetic flux. Magnetic flux. तो बताएं कैसे डिपेंड करेगा ये? तो बताएं कैसे डिपेंड करेगा? आपने पढ़ा होगा फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या करेगा? इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? तो दोनों कंडीशन होगी, यानी फ्लक्स बढ़ने पर इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा? बढ़ेगा। समझ गए ना? अगर क्या करेगा, फ्लक्स कब बढ़ेगा? जब बैटरी, ये इसको क्या कर दिया जाए? क्लोज कर दिया जाए, क्लोजिंग स्विच को क्लोज करेगी, करंट यहां फ्लो करे, जब करंट फ्लो करेगी तो इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ना? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक। जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट आप जानते हैं कि इधर फ्लो करेगा, इंड्यूस्ड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने से इंड्यूस्ड करंट क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी। रिवर्स ही सही, लेकिन बढ़ेगी तो। बताएं और क्या करूं? अगर इस स्विच को क्या कर दूं? ओपन कर दूं, स्विच को ओपन रहने देता हूं, तो ये जो करंट होगी वो क्या होगी? डायरेक्ट होगी, इंड्यूस्ड। लेकिन क्या करेगी? ये करंट डिक्रीज हो, क्योंकि ओपन हो गया तो ये क्या करे? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती जाएगी? डिक्रीज करती जाएगी। यानी फाई डिक्रीज होने पर जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो स्टेटमेंट सही है ना? तो हम इसे ओवरऑल में ये लिख सकता हूं, तो डायरेक्ट बस ये लिख सकता हूं मैं कि जो इंड्यूस्ड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू induced current is directly proportional to flux. कौन से फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। दैट इज I is directly proportional to the phi. ठीक। यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, तो कांस्टेंट आएगा EL। इसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं।
where L is constant, which is called self-inductance. Which is कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन लिख सकते हैं. कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस, और बोलचाल की भाषा में केवल इंडक्टेंस बोलते हैं. सेल्फ इंडक्टेंस बार बार नहीं बोलते हैं. ओके, तो ये तो बच्चों हमको मिल गया. ठीक, यानी फाई विल बी इक्वल टू यल आई मिल गया. ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है. ठीक, इफ n is the number of turns, अगर नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो भी क्या हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी. ये भी कंडीशन लिख सकते हो. ठीक, अच्छा, वी नो दैट E विल बी इक्वल टू क्या होता है, E विल बी इक्वल टू माइनस डी फाई बाई कितना होता है, dt होता है. इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एन डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं फॉर एन नंबर ऑफ टर्न के लिए. तो E विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, और क्या हो जाएगा, एन फाई हो जाएगा. एन फाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अभी आपने देखा, एन फाइव की जगह यल आई लिख सकता हूं. माइनस डी बाई डी टी मैंने लिखा, यल आई लिखा, यल को बाहर ले लिया, डी बाई डी टी. ये इंड्यूस्ड करंट आ गया. ये जो इंड्यूस्ड करंट होगा डायरेक्ट चेंज ऑफ करंट पर डिपेंड करेगा. दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ. देख ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्ट. वो भी टाइम के साथ जो चेंज करेगा करंट, यानी करंट टाइम के साथ वेरी करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, प्रोड्यूस होगा. एनी प्रॉब्लम किसी को? देखो, अगर इफ क्या हो जाए, करंट क्या हो जाए, 1 हो जाए, यूनिट हो जाए करंट, तो E विल बी इक्वल टू, आपको पता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, विल बी इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है. जब ये होता है तो बताइए, यहाँ जब आप रखोगे तो क्या हो जाएगी, एल किसके इक्वल हो जाएगा, फाई की इक्वल हो जाएगा. और हाँ, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, फाई विल बी इक्वल टू यल आई. यल अगर यूनिट हो जाए तो फाई कितना हो जाएगा, यल हो जाए. इसका मतलब ये हुआ, तो देखिए, thus the self inductance is the numerically equal to the magnetic flux linked with the coil when unit current flow through it. अगर किसी कॉइल में यूनिट करंट फ्लो करेगी, यूनिट करंट, तो वही जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा मैग्नेटिक फ्लक्स के ही इक्वल होगा. यानी सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स ही है. कब, जब यूनिट करंट फ्लो करेगा कॉइल में, तब. तो बच्चों, यहां तक की भी बात हो गई हम लोग. चलिए आगे देखता हूं. तो आपने ये फार्मूला पढ़ा, E विल बी इक्वल टू माइनस यल टी आई बाई डी टी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है. ठीक, अच्छा, इसका हम लोग क्या करते हैं, सिंबल निकालते हैं. सिंबल
सिंबल ऑफ यल। यल का सिंबल कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, ऐसे होगा, ये यल होता है। देखो, इसे इंडक्टर बोलते हैं, इसकी एबिलिटी को क्या बोलते हैं? कैपा वो इसकी एबिलिटी को इंडक्टेंस बोलते हैं। इंडक्टर इंडक्टेंस में अंतर है ना। इंडक्टर ये जैसे रजिस्टर नहीं होता, ये कॉइल जो होता है उसे इंडक्टर बोलते हैं। इसकी जो एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अब देखना, और ऐसे भी हो सकता है, मतलब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती रहेगी? चेंज करती रहेगी, वेरिएबल। ठीक, तो ऐसे हो सकता है। चलो, अब हम लोग बात करते हैं, इसकी यूनिट की बात करते हैं। यूनिट, यूनिट ऑफ एयर, बताओ क्या हो जाएगा? वी नो दैट E will be equals to minus L di by dt। तो यहाँ से L कितना हो जाएगा? E di by कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा ना। तो यूनिट ऑफ जो L होगा बच्चों, कितना होगा? चलो डायरेक्ट लिखो, E की यूनिट क्या होगी? वोल्ट होगी। वोल्ट। हाँ, एम्पियर बाई सेकंड हो जाएगा ना। तो इसे हम लोग और क्या बोल सकते हैं? यूनिट ऑफ वोल्ट सेकंड बाई एम्पियर। बोल सकते हैं ना। अच्छा, इतनी बात हो गई, इसकी यूनिट वोल्ट सेकंड बोल सकते हैं। ठीक, और क्या बोल सकते हैं? और यूनिट कोई बनेगी नहीं ना। चलो, तो देख लो, वोल्ट हो गया, एम्पियर बाई सेकंड, वोल्ट सेकंड बाई कितना हो जाएगा? एम्पियर। आगे देखो, एसआई यूनिट बताइए, एसआई यूनिट ऑफ एल क्या हो जाएगा? इस क्या होगा? हेनरी का नाम सुने आप? हेनरी का नाम सुने हैं ना? एच। ठीक, क्या होती है? हेनरी होती है। याद है, इसकी फेमस यूनिट है हेनरी। और एक हेनरी विल बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? एक हेनरी विल बी इक्वल टू लिख सकते हैं 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर विल बी इक्वल टू, इसी को भी लिख सकते हैं वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। ठीक, ये लिख सकते हैं आप। और क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन निकाल लो, डायमेंशन ऑफ ईयर। तो आपको पता है, वी नो दैट E will L will be equals to E by di by कितना? dt। तो यहां से मैं लिखता हूं डायमेंशन ऑफ L, डायमेंशन ऑफ E
by dimension of di by dt. तो बोलो कितना हो जाएगा? ई का डायमेंशन बताओगे? ई वोल्टेज होता है W बाई क्यू, इसका ml2t माइनस 2 होता है, इसका क्या होता है? Q मतलब AT मतलब ml2t माइनस 3a माइनस 1, इसका रखूंगा। देखो ml2t माइनस 3a माइनस 1, ये वोल्ट का हो गया, बाई एम्पियर का, नीचे आप समझ रहे एम्पियर, यस टी इनवर्स हो जाएगा है? तो चलिए ऊपर जाएगा ml2t माइनस 3a माइनस 1, और ये भी ऊपर चलेंगे माइनस 1t हो जाएगा, यानी ml2 t से एक कम हो जाएगा माइनस 2, और एक पर 4 बढ़ जाएगी, ये डायमेंशन हो जाएगा ml2t माइनस 2 और a माइनस 2, दिस इज द डायमेंशन। ठीक, ये है डायमेंशन हो गया। ओके बच्चों, यहां तक की बात होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है ना? ओके